आज हम वीकली प्रीम एनालिसिस करेंगे। हम प्रीम को एनालाइज क्यों करते हैं? क्योंकि एज अ ऑप्शन सेलर हमारा डायरेक्ट कोरिलेशन प्रीम के साथ है। अगर प्रीम बढ़ जाते हैं हमें लॉस लगता है, अगर प्रीम कम हो जाते हैं हमें सीधा सीधा प्रॉफिट आ जाता है। अगर आप डायरेक्ट कोरिलेशन करना सीख जाते हो वो सबसे बढ़िया है, नहीं तो आप क्या करते हो, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन या कोई भी अदर पैरामीटर यूज करके अपना ट्रेड लेते हो, वो इनडायरेक्ट है, कम इफेक्टिव है। तो आज हम डिफरेंट पैरामीटर के ऊपर स्टडी करेंगे। कुछ मैं आपको आउटपुट दूंगा, बट अगर आप इस डेटा को सामने रखते हो आपके सामने बहुत सारे ऐसे आउटपुट आ जाएंगे जो आपको अपने बिहाफ के ऊपर एनालाइज करके बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मैंने क्या किया, पूरे वीक का डेटा ले लिया, जिसमें हमारा वीक स्टार्ट होता है फ्राइडे से एंड जब एक्सपायरी होती वीकली तब हम अपना वीक एंड मानते हैं। लास्ट थर्सडे का डेटा जस्ट फॉर रेफरेंस ले लिया। फिर मैंने उस दिन निफ्टी क्लोजिंग कितने पे हुई, जैसे कि थर्सडे के सामने आ रहा है 17,790, कितने पे विक्स क्लोज हुई, एंड हम लास्ट में डिफरेंट एक्सपायरी का एटीएम स्ट्रैडल ले रहे हैं। अगर आपको नहीं पता, जो कि हम डेली प्री रिपोर्ट में आपको शेयर करते हैं, तो उसके रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब हम क्या देखते हैं, अगर आप देखोगे थर्सडे को निफ्टी क्लोजिंग हुई 17,790 के ऊपर, इंडिया विक्स था 16.16। अब आपको आगे बताता हूं, जब थर्सडे क्लोजिंग हुई 17,895 के ऊपर, इंडिया विक्स था 15.65। तो अगर आप देखोगे जब भी नया लाइफ टाइम हाई बनेगा, जब मार्केट जोर से ऊपर को जाती है, वहां पे टेम्परेरी बेसिस के ऊपर इंडिया विक्स बढ़ जाता है, प्रीम बढ़ जाते हैं, नहीं तो अगर देखोगे कम इरोजन होता है। एंड जब भी मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करती है, थोड़ा सा होल्ड करती है, वहां पे प्रीम गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको नहीं पता लाइव मार्केट में कब नया लाइफ टाइम बनेगा, कब आपकी मार्केट स्टे करेगी। आपको तो जस्ट मार्केट में बोथ साइड रेंज लेके काम करना है। अगर मार्केट आपकी रेंज तोड़ती है एडजस्ट कर लीजिए, जो भी प्रॉफिट लॉस आ रहा है उसको बुक करके निकल जाइए। तो आप देखोगे जब भी विक्स कम हो जाएगी, थोड़ी सी मार्केट सॉलिड करेगी, आपका प्रीम गिरना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, जो वीकली ऑप्शन है उसमें आपको ऑन एन एवरेज डेली इरोजन मिलेगा, एंड जो नेक्स्ट वीक एंड मंथली है उसमें आपको डेली इरोजन नहीं मिलेगा। जिस दिन विक्स बढ़ेगी उस दिन आपका इरोजन बहुत ज्यादा कम होगा, जहां आपके प्रीम बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वीकली ऑप्शन में पता है थर्सडे को एक्सपायरी है तो प्रीम को जीरो होना ही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रीम इरोजन होता ही रहता है डेली। बट आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं, जब भी आपकी वॉलिटी बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ तो मार्केट में हुआ होगा। या तो मार्केट ने एक झटके से ऊपर चली गई, नया लाइफ टाइम बना दिया, या मार्केट बहुत ही जोर से नीचे चली गई। अगर कुछ ना कुछ अनसर्टेन हुआ है, इट मीन्स वहां पे बड़ी मूवमेंट आई है। अगर बड़ी मूवमेंट आई है, नेक्स्ट वीक और मंथली में से आपको सीधा आपका इंपैक्ट आ जाएगा वॉलिटी से, वहां पे वॉलिटी बढ़ जाएगी, आपको एमटम लॉस लगेगा। बट वीकली में अगर आप देखोगे एटीएम स्ट्रैडल का रेफरेंस आपका डेली प्रीम गिर रहा है, बट जब भी बड़ा मूव आएगा वहां पे मूवमेंट तो बड़ी आएगी, प्रीम भी गिरेंगे एटीएम के, बट आपके जो प्रीम है जितनी मूवमेंट आ रही है उसको कवर नहीं कर पाएंगे, आपका वहां पे होल्डिंग रेंज हिट हो जाएगी। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जब आपको डिफरेंट एक्सपायरी में काम करना है, आपको अपनी लिमिटेशन पता हो। ऐसे नहीं है लास्ट में डेटा देखा यहाँ पे इरोजन हो रहा है वहां पे काम कर लूं, क्योंकि जब बड़ी मूवमेंट आएगी आपको वीकली में एडजस्टमेंट जल्दी करनी पड़ेगी। शायद आपको अपने स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाएंगे, नेक्स्ट वीक और मंथली में नहीं होंगे। टेम्परेरली विक्स बढ़ने से लॉस दिखाई दे सकता है मंथली में, बट आपको लॉस बुक नहीं है, रेंज बड़ी है, बैठे रहोगे। तो आपको आगे डाटा दिखाता हूं। मंडे को क्या हुआ, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, जब भी नया लाइफ टाइम बनता है फिर से विक्स थोड़ी सी बढ़ जाती है, एंड फिर क्या हुआ, वीकली में आपका इरोजन हुआ, नेक्स्ट वीक में कम हुआ, एंड मंथली में थोड़ा बहुत इरोजन हो चुका है। एंड बीच में 2 हॉलीडेज थी तो काफी सारा थीटा इंपैक्ट भी आ जाता है फ्राइडे एंड मंडे के बीच में। ट्यूसडे को आप देखोगे मार्केट 18,000 के आसपास है, विक्स कम होगी, तो कभी भी इसको एज अ मेथड रूल मत मानिए। जब भी मार्केट ऊपर जाएगी या नया लाइफ टाइम बनाएगा तो आपका ये जरूरी नहीं है वहां पे विक्स आपकी स्टेबल रह सकती है, शायद इरोजन ना हो,
कभी कभी प्रीमियम बढ़ जाए, कभी कभी कम इरोजन हो। तो यहाँ पे फिक्स कुछ भी नहीं है। हम क्या है फिक्स मान लेते हैं, फिर कहते हैं यहाँ पे गलत हो गया। फिक्स नहीं है, आपको ये पता है रेंज आपकी बोथ साइड है, रेंज टूटेगी आपको एडजस्टमेंट करना है। विद इन रेंज आपका एमटम लो लगता रहे, आपको कुछ नहीं है। आपको जस्ट ये देखना होता है क्या करंट सिचुएशन में प्रीमियम इरोजन हो सकता है। अगर हो सकता है प्रीमियम बना लीजिए, अगर नहीं हो सकता मत प्रीमियम बनाइए। जैसे कि आगे देखते हैं वेडनेसडे को नया लाइफ टाइम बनाया। वेडनेसडे को हमने कोई प्रीमियम नहीं बनाई। आप देखोगे प्रीमियम इरोजन वहां पे मिला बट हमने नहीं बनाई। मंथली में प्रीमियम थोड़े से बढ़ गए। अगर आप देखोगे नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा प्रीमियम इरोजन मिला बट हमने नहीं बनाई। उस दिन नया लाइफ टाइम बना चुका है, यहाँ पे लाइफ प्रीमियम नहीं बना सकते, वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। एंड करंट सिचुएशन में प्रीमियम बहुत कम इरोजन होगा क्योंकि कुछ प्रीमियम आपका इंट्राडे में होता है, कुछ ओवरनाइट हो जाता है। ये भी आपको नहीं पता कब कितना होगा, तो वो चीजें अनसर्टेन है। फिर थर्सडे को फिर नया लाइफ टाइम बनाया, हमने जस्ट वीकली में काम किया। नेक्स्ट वीक में अभी भी नहीं कर रहे क्योंकि वहां पे वोलेटिलिटी का काफी इंपैक्ट है, मंथली में काफी इंपैक्ट है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज फिक्स नहीं है कि इंडिया विक्स कम होगा प्रीमियम बढ़ने चाहिए गिरने चाहिए। कहीं ना कहीं ऑन द एवरेज चलता है ये चीज, बट कभी फिक्स मत मानिए। फिक्स मानोगे अपने ऊपर प्रेशर डालोगे, आप कहीं ना कहीं वहां पे अपने आप को जस्टिफाई कर नहीं पाओगे। अगर आप ये मानते हो मार्केट अनसर्टेन है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपको जस्ट अपना रूल फॉलो करके एक अच्छी रेंज देनी है, इससे ज़्यादा आपको चाहिए नहीं। हम क्या अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ऑप्शन चेन देख लें, मैक्स पेन भी देख लें, टेक्निकल जस्टिफाई कर लें, सब कुछ जस्टिफाई कर देते हैं। बट अगर आपको एंड रिजल्ट नहीं मिल रहा उसका कुछ फायदा नहीं है। अगर आप कुछ भी जस्टिफाई नहीं करते, जस्ट आप क्या है एक रोबोट की तरह जस्ट आप रेंज को फॉलो करते हो, रेंज टूटती एडजस्टमेंट करते हो, फिर भी पैसा बना जाओगे। तो जो कोरिलेशन है इंडिया विक्स का, मार्केट नैरेशन बना रही है, प्रीमियम कैसे इरोजन होता है, वो हर वीक आपको डिफरेंट मिलेगा। तो जैसे जैसे हम एनालाइज करेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है। तो आप इस डेटा को खुद से स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए क्या इसमें मुझे और सीखने को मिल रहा है, मंथली में कैसे इंपैक्ट आता है, नेक्स्ट वीक में कैसे आता है। ट्यूसडे के बाद मार्केट वेडनेसडे को अराउंड 200 पॉइंट का अपूव आ गया, बट अगर प्रीमियम चेक करोगे 156 है। अगर आपने वेडनेसडे को काम किया है, कितना प्रीमियम है 114 है, तो सुबह आपको इसके बीच में मिला होगा 130 के आसपास। बट आपकी मूवमेंट अगर 200 की आ रही है, प्रीमियम आपका 130 का है, आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आपकी रेंज कॉन्टिन्यूसली हिट हो जाएगी। सिमिलरली थर्सडे को देखिए, आपकी मार्केट फिर से अराउंड 200 पॉइंट ऊपर जा चुकी है। बट अगर आप नेक्स्ट वीक में भी काम कर रहे हो, आपने पोजीशन अगर ट्यूसडे को बनाई है, आप जस्ट 300 पॉइंट की रेंज, यहाँ आप 400 ही कवर कर पाओगे। बट कॉन्टिन्यूसली इतना अगर मार्केट ऊपर जाएगी आप नहीं जस्टिफाई कर पाओगे, आपको वहां पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपको वहां पे नो ट्रेड करना पड़ेगा। आपको कुछ ट्रेड नहीं करना, बैठना है, मार्केट को सही होने दो, यहाँ पे काम मिलता है। प्रीमियम को जीरो होना है तो आपको काम मिलना है, बट आपको ये देखना है मुझे अब किस पायरी में बेस्ट काम मिल सकता है एंड कम मुझे अवॉइड करना है। क्योंकि सबसे जो डिफिकल्ट चीज है यहाँ पे अवॉइड करना है। कोई भी आएगा सुबह को प्रीमियम मिले पोजीशन बना देगा, सबसे ज्यादा आसान है। बट सबसे ज्यादा मुश्किल ये है कब पोजीशन बनाऊं, कब मैं वेट करूं, कब कुछ भी ना करूं, एंड जब मार्केट पोजीशन आए तब मेरे पास मार्जिन इन हैंड हो, तब मैं फुल क्वांटिटी में अपना काम करूं एंड अपना जो प्रॉफिट है उसको बड़ा प्रॉफिट कर दूं। तो आप इस डेटा को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप हेज ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हो, इस कोर्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।